लव जिहाद में बर्बाद होती जिंदगियां। मुसलमान लोग हैं वे जो हमारी बेटी को लेकर गए हैं। साजिश के तहत हिंदुस्तान में खेला जा रहा है लव जिहाद का खेल। लव जिहाद एक तरीके का ऐसा वायरस है जो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के कोने कोने में हर जगह फैला हुआ है। और परत दर परत लव जिहाद की पड़ताल। मुझे तो मेरी बच्ची मिल जाए, मैं तो ये कहना चाहती हूँ। लव जिहाद से अपनी बेटियों को बचाओ। अब हमें क्या पता जी हमारी बेटी क्या कैसे हाल में है, कैसे है। अब हमें क्या पता जिंदी है मर गया, हमें तो कुछ कोई बता के नहीं देता। दहशत में लव जिहाद पर देखिए कवर स्टोरी। अब हमें बहुत चिंता हो रही है, हमारी बेटी किस हाल में है, जिंदी है मृत भी है, उसके साथ क्या हुआ है ये तो हमें पता नहीं है। हम बड़े बहुत दुखी हो गए हैं, बहुत परेशान हो गए हम। लव जिहाद और हिंदुस्तान देखिए दहशत एन भारत मीडिया पर। नमस्ते भारत, मैं हूं नकुल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं एन भारत का क्राइम शो दहशत। आज दहशत में हम बात करेंगे लव जिहाद के उस वायरस के बारे में जो वायरस हमारे देश में बहुत तेजी से पनपता चला जा रहा है। हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ योगी सरकार ने कानून पास करने की तैयारी कर ली है और इसके बाद राजनीति भी शुरू हो चुकी है। आज दहशत में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह एक बड़ी प्लानिंग के तहत लव जिहाद को अंजाम दिया जाता है। हिंदू बहु बेटियों को अपने जाल में फंसाया जाता है, नाम बदलकर उन्हें धोखा दिया जाता है और उसके बाद उनकी ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद कर दिया जाता है। इन सब के बीच जो कुछ बच जाता है उस दौरान उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है और उन्हें हिंदू से मुसलमान बना दिया जाता है। लव जिहाद का नाम जब भी सामने आता है तो कहा जाता है कि धर्म विशेष को बदनाम करने की साजिश हो रही है। लड़का लड़की को अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार है, लेकिन आज हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए हम खुलासा करेंगे लव जिहाद के उस पैटर्न का, जिसके जरिए एक धर्म के गरीब परिवार की लड़कियों को साजिश के तहत फंसाया जाता है, उनका शारीरिक शोषण किया जाता है और अपना धर्म न बदलने पर उनका कत्ल भी कर दिया जाता है। आप ये देखिए साजिश के तहत जो है घटना हो रही है। आप देखिए कितने लाखों लड़के हिंदुस्तान के अंदर भारत में जो इस समय जो है फैला रखा, पूरा नेटवर्क फैला रखा है। आप कहाँ तक रोकेंगे? आज आप मेरठ देख लीजिए, आज आप जो है अदर बल्लभगढ़ देख लीजिए। लव जिहाद की घटनाओं को करीब से देखने वाले हिंदू जागरण मंच के महानगर अध्यक्ष सचिन सिरोही की माने तो ये एक बहुत बड़ा नेक्सस होता है, जिसके तहत गरीब परिवार की बहु बेटियों को अपने जाल में फंसाया जाता है। नाम बदलकर, पहचान छुपाकर उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसाया जाता है। ये षड्यंत्र रच के जो काम हो रहा है, हम अनुमान भी नहीं लगा सकते किस हद तक फैला हुआ है कि इसके अंदर आतंकी संगठन जितने हैं उन तक का भी रोल इसके अंदर अदा हुआ है। कि इसके अंदर पूर्ण तरीके से आप ये देखिए ना कि लड़कों को तैयार करके लव जिहाद की मानसिकता पे लड़कों को, जो मुस्लिम लड़के हैं उन्हें तैयार करके भेजा जाता है कि आप लोग जाइए और इतने से इतने पैसे मिलेंगे, इसमें 5-5 लाख 10-10 लाख का इनको ऑफर दिया जाता है कि आप जाइए हिंदू लड़कियों को जो है उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसाइए, गलत नाम बताइए, कलावा बांधिए, अपना स्ट्रक्चर बदलिए, इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर रखिए कि आप लगे कि आप हिंदू हैं। आज सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या देश की हिंदू बेटियां अंतर्राष्ट्रीय साजिश के जाल में बुरी तरह से फंसती जा रही हैं? आज कानपुर से लेकर हरदोई और मेरठ से लेकर मथुरा तक लव जिहाद की जमीन को सींचा जा रहा है। किसकी शह पर सींचा जा रहा है और कैसे फरेबी मोहब्बत की ये फसल तेजी से फल फूल रही है, ये भी आज सवाल बन चुका है। सवाल सीधा सा है कि नाम बदलकर और धर्म छिपाकर लड़कियों को प्यार के जाल में फंसा रहे लोग लव ही कर रहे हैं या जिहाद का झंडा बुलंद करने के लिए ये सब किया जा रहा है। हिंदुस्तान का लोकतंत्र और संविधान सभी को अपनी मन मर्जी से कुछ भी करने की आज़ादी देते हैं, लेकिन आज इस आज़ादी के मायने बदल चुके हैं। इस आज़ादी के सहारे
तमाम तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं, तमाम तरह के माहौल बदले जा रहे हैं। कहा जाता है कि प्रेम ईश्वर की मूरत होता है, लेकिन यहाँ पर प्रेम में धोखा होता है। किसी को अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए नाम बदला जाता है, रूप बदला जाता है और यहाँ तक कि अपने पहनावे और चीज़ों को भी बदल लिया जाता है। और इसी के बाद से शुरू होता है लव जिहाद का ये खेल। जिस तेजी से उत्तर प्रदेश में कोरोना फैलना शुरू हुआ था, उसी तेजी से लव जिहाद के मामले भी प्रदेश में सामने आने शुरू हो गए। क्या कानपुर, क्या हरदोई, क्या मेरठ, क्या बागपत और क्या हापुड़, हर जगह से लव जिहाद की ऐसी ऐसी कहानियां सामने आईं जिन्होंने इस बात को पुख्ता किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाकर उनके जीवन को बर्बाद किया जा रहा है। कई पीड़ितों ने कहा कि उनकी बेटियों को गलत तरीके से अपने प्रेम जाल में फंसाया गया। उनके दावों की माने तो उनके साथ बार बार धोखा किया गया। जो हमारी माँ बहनें हैं, उनको आप ये देखिए, सुरक्षा नाम की चीज़ कहीं कहाँ दिखेगी, कहाँ तक। और इसमें मैं मानता हूँ कुछ गलतियाँ जो है हमारी लड़कियों की भी हैं कि जब जो है वो इस तरीके से सामने वाले से आप दोस्ती कर रहे हो या जो भी कर रहे हो या प्रपोजल आ रहा है उनका, तो खुद को इतनी परख होनी चाहिए। हमारे समाज में भी इतनी जो है मानसिकता ऐसी होनी चाहिए कि हमें पता लग जाए कि ये जो है उसके स्ट्रक्चर से, बॉडी स्ट्रक्चर से, बात करने के तरीके से कहीं ना कहीं हमें इतनी पहचान होनी चाहिए, हमें पता लग जाए भाई ये मुस्लिम है या ये कौन से धर्म से है, ये क्या है क्या नहीं है। हिंदुस्तान में लव जिहाद का वायरस फैलाने के लिए बड़े पैमाने पर बाहरी देशों से फंडिंग की खबरें आती रहीं। ये बताया जाता रहा कि बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान में लोगों को तैयार किया जा रहा है। लड़कों को ये बताया जा रहा है कि आपको दूसरे धर्म की बेटियों को अपने जाल में कैसे फंसाना है। उन्हें इस चीज़ के लिए तैयार किया जा रहा है कि कैसे उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने हैं, उनके साथ विवाह करना है, विवाह के बाद बच्चे पैदा करने हैं और उसके बाद उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर करना है। और इन सब के बीच अगर वो इस्लाम कबूल करने के लिए राजी ना हो तो उनको जान से मार देना है। मेरठ के भूड़ बराल में रहने वाली एक महिला को उसके बच्चे समेत उसी के पति ने जमीन में गाड़ दिया था, जिसका कंकाल 3 महीने बाद बरामद हुआ। इधर थाना कंकड़खेड़ा के सिंधावली की रहने वाली एक मासूम को कुछ युवक अपहरण करके ले गए और 5 महीने तक पुलिस उन्हें तलाश नहीं पाई। जब हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, लगातार धरना दिया, प्रदर्शन किया, तब जाकर उस लड़की को पुलिस वापस ला पाई। और यहाँ लोहिया के दोराला की तरफ मेरठ में ही उसको जो है दबा के ज़मीन में से जब 1 साल बाद वो घटना खुली, तो जब जाके ये पता लगा कि किस तरीके से षड्यंत्र में उसके परिवार के जो लड़का था, जिसने अपना अमन नाम बताया था, उसने अपने परिवार के लोग सबने मिलकर उसकी लड़की के दोनों हाथ काट दिए। हाथ भी इसलिए काट दिया क्योंकि हाथ पे उस लड़के का अमन नाम लिखा हुआ था कि कल को कहीं राज ना खुल जाए। तो उस घटना को देखिए। उसके बाद अभी बल्लभगढ़ की जो घटना हुई है उसे आप देखिए कि या तो जो है ज़बरदस्ती मेरे साथ चल, उसके अंदर शादी कर, और नहीं तो जो है गोली मार दी। निकिता हत्याकांड जो अभी हुआ है फरीदाबाद में। कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अब सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की पूरी तैयारी कर चुकी है और इसके लिए बाकायदा उनके मंत्रियों ने अपना बयान भी मीडिया को दे दिया है। ऐसे में अब यही देखना होगा कि लव जिहाद का कानून उत्तर प्रदेश में आने के बाद क्या लव जिहाद की ये घटनाएं रोक पाएंगे। क्राइम डेस्क एंड भारत। लव जिहाद का ये वायरस हिंदुस्तान में सैकड़ों परिवारों को बर्बाद कर चुका है, हजारों महिलाओं और लाखों महिलाओं की जिंदगियों को तबाह कर चुका है। और इस वायरस का आज के वक्त में इलाज एक ही है, वो है एक सख्त कानून। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून पास करने जा रही है और इसको लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। लेकिन इस लव जिहाद से उन परिवारों को भी अपनी बेटियों को बचाना होगा जो पाश्चात्य संस्कृति यानी पश्चिमी सभ्यता के नाम पर उन्हें आज़ादी से कुछ भी करने की इजाज़त दे देते हैं। उन्हें अपनी बेटियों को ये समझाना होगा कि अगर वो बाहर जा रही हैं तो वेस्टर्न कल्चर के नाम पर प्यार के चक्कर में ना पड़ें, और अगर किसी से प्यार करें, किसी से मोहब्बत करें तो उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल कर लें, क्योंकि कोई जिहादी हो सकता है जो आपकी बेटी को अपने चंगुल में फंसाएगा, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएगा और उसकी ज़िंदगी को तबाह कर जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एन भारत। जय हिंद। लव जिहाद में बर्बाद होती जिंदगियां।
मुसलमान लोग हैं वे जो हमारी बेटी को लेकर गए हैं। साजिश के तहत हिंदुस्तान में खेला जा रहा है लव जिहाद का खेल। ये लव जिहाद एक तरीके का ऐसा वायरस है जो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के कोने कोने में हर जगह फैला हुआ है। और परत दर परत लव जिहाद की पड़ताल। मुझे तो मेरी बच्ची मिल जाए, मैं तो ये कहना चाहती हूँ। लव जिहाद से अपनी बेटियों को बचाओ। अब हमें क्या पता जी हमारी बेटी क्या क्या कैसे हाल में है, कैसे है। अब हमें क्या पता जिंदी है मर गया, हमें तो कुछ कोई बता के नहीं देता। दहशत में लव जिहाद पर देखिए कवर स्टोरी। अब हमें बहुत चिंता हो रही है, हमारी बेटी किस हाल में है, जिंदी है मृत भी है, उसके साथ क्या हुआ है ये बिल्कुल हमें पता नहीं है। हम बड़े मतलब बहुत दुखी हो गए हैं, बहुत परेशान हो गए हम। लव जिहाद और हिंदुस्तान देखिए दहशत एन भारत मीडिया पर।